सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम बायोकेमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आजकल बहुत ट्रेंडिंग है एग्ज़ाम्स में। बी इट INICET नीट PG FMG सब में आ रहा है और कंफ्यूज कर के आ रहा है बस ये छोटा सा, लेकिन इससे क्लिनिकल क्वेश्चन बनते हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री का बेस है। ओके, बायोकेमिस्ट्री से आता है। ओके, सो फैमिलियल डिस्लिपिडीमिया इज़ द टॉपिक, और इस साल भी INICET में इस बार भी आया था और अभी नीट PG में भी आया था। सो जो टाइप 1 है हमारा, ठीक है, टाइप 1 ये काइलोमाइक्रॉन्स पड़े रहते हैं, तो इसका नाम भी है हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया। हाँ, और हमको जो इनहेरिटेंस रहता है वो हम एकदम बेसिक सा है, AR AD बेसिकली क्या है, AR AD, ठीक है, सेकंड AD है, टोटल AD है, तो AR AD बस इतना याद रखना है तो हमारा बन जाएगा। सबसे पहले AR और ख़त्म करना है AD पे और अल्टरनेट करना है। तो वो मेनली डिफेक्ट क्या होता है टाइप 1 में, देखो आयरनी 1 का 2 है, ठीक है, ApoC2, तो ये क्वेश्चन आता है। सो ये नीट PG 24 में भी आया था। तो ApoC2 का था 1, टाइप 1, ठीक है, जिसको हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया बोलते हैं। और इसमें ऑब्वियसली नाम के जैसे काइलोमाइक्रॉन्स बढ़ जाएंगे, कौन से लिपिड्स बढ़ेंगे, काइलोमाइक्रॉन TG ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, क्योंकि काइलोमाइक्रॉन बढ़ रहा है तो ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ेगा, जो कि अपना 150 से ज़्यादा होता है, और मतलब कि अगर बढ़ जाता है तो ओके। और कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, CCT बढ़ गया इसमें, ठीक है, 1। पैंक्रेटाइटिस मिलेगा हमको, हेपेटोस्प्लिनोमेगाली मिलेगा, प्लूराइटिक जैंथोमा मतलब ईचिंग वाले जैंथोमा मिल सकते हैं, और किसी भी पार्ट में, कोई भी पार्ट डिस्क्राइब नहीं है, ठीक है, प्लूराइटिक जैंथोमा मिलेगा। और क्रीमी सुपरनेटेंट, जब हम ये निकालते हैं तो काइलोमैक्रॉन्स रहते हैं, है ना, और ऊपर जो मिल्की काइल रहता है, तो इसलिए क्रीमी मिलेगा, क्यों, क्योंकि ये भरा हुआ है ना, ये पूरा वाइट रहेगा। तो काइलोमैक्रॉन, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो ये हो गया अपना टाइप 1। अब टाइप 2 के दो पार्ट हैं, टाइप 2A और टाइप 2B। इस बार ये पूछा था नीट PG में, क्यों पूछा था बताती हूँ। 2A वाला है ना, फैमिलियर हाइपर कोलेस्ट्रॉल, दोनों AD हैं, और ये कॉम्बाइंड हाइपरलिपिडीमिया है, ये सबसे लीस्ट स्टडीड भी है, इसको हम पढ़ते भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन हमको अब पूरा पढ़ना है क्योंकि इन डेप्थ में पूछ रहा है, ठीक है। 2A फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, ऊपर काइलो माइक्रोनीमिया था, ये कोलेस्ट्रोलेमिया है। इसमें क्या होता है, LDL का रिसेप्टर डिफेक्ट हो जाता है। LDL रिसेप्टर क्या करता है हमारी बॉडी में, LDL रिसेप्टर क्या करता है, जो पेरिफेरल टिश्यूज़ है ना उसमें ये पहुंचाता है, जो काइलोमैक्रॉन टैग्ड रहते हैं ना ट्राइग्लिसराइड, ये अपना इसे पहुंचाता है पेरिफेरल टिश्यूज़ में, और ये रिसेप्टर चाहिए रहता है अपने को, ठीक है, LDL रिसेप्टर। तो ये अगर नहीं पहुंच पाएगा तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में बढ़ जाएगा ये ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह। सो ये डिफेक्ट रहता है इसमें, क्योंकि LDL रिसेप्टर अपने को ज़रूरी है कहाँ पहुंचाने के लिए, पेरिफेरल टिश्यूज़ में भेजने के लिए सारे फैट्स को, सारी तरह के लिपिड्स को। तो क्या बढ़ जाएगा, LDL का रिसेप्टर ही डिफेक्ट है, तो नो ब्रेनर LDL बढ़ेगा इसमें, और कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो LC बढ़ गया, ऊपर क्या बढ़ रहा था CCT, नीचे क्या बढ़ रहा है LC। अब इसमें क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, तो इसमें होता है प्री मेच्योर एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। टेंडन जेंथोमा, टेंडन 2 टेंडन, तो 2, ठीक है, 2 है टेंडन जेंथोमा। कॉर्नियल आर्कस 2 कॉर्निया है, 2 टेंडन है, तो टाइप 2, ठीक। तो ये अपना हो गया। उसके बाद टाइप 2B में क्या है, कंबाइंड है। इसमें क्या है, LDL रिसेप्टर डिफेक्ट तो है ही, ApoB बढ़ गया है इसमें, ApoB। तो इसमें क्या होगा, LDL बढ़ जाएगा एज यूजुअल, इसमें VLDL बढ़ जाएगा। क्या डिफरेंस है, इसमें VLDL बढ़ जाएगा, 2B में VLDL बढ़ जाएगा, यही फ़र्क है इसमें, बस ये याद रखना। अगर क्वेश्चन में VLDL एलिवेटेड लिखा हुआ है तो वो 2B हो जाएगा। उसके साथ ये सब भी हिस्ट्री है कि प्रीमेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस है, टेंडन जेंथोमा हो रहा है उसको, कॉर्नियल आर्कस हो रहा है, और VLDL भी साथ में। अगर VLDL नहीं है तो ऑब्वियसली 2A रहेगा इस हिस्ट्री के साथ, लेकिन इसी हिस्ट्री के साथ अगर ये है, ये दिया है, तो ये 2B हो जाएगा। सो बेसिकली है ये 2B। ओके, तो 3 क्या है, डिस बीटा। 3 में क्या होता है, रेमनेंट, तो हम 3 को E बोल सकते हैं। तो ApoE का डिफेक्ट हो जाता है इसमें, ApoE के डिफेक्ट की वजह से काइलोमैक्रॉन बढ़ता है और VLDL, तो CV बढ़ रहा है इसमें। ऊपर क्या बढ़ रहा था, CCT, इसमें क्या बढ़ रहा था, LC बढ़ रहा था, इसमें VLDL। अब इसमें सब कॉम्बिनेशन के साथ हो गया है, ठीक है, C और V बढ़ रहा है, काइलोमैक्रॉन बढ़ रहा है ApoE के डिफेक्ट से, और VLDL बढ़ रहा है। तो इसमें भी क्या होता है, प्री मेच्योर एथेरोस्क्लेरोसिस में भी, लेकिन इसमें ट्यूबो इरप्टिव जेंथोमा है, ठीक है,
ट्यूबो इरप्टिव, ऊपर क्या था प्रूराइटिक, फिर इसमें टेंडन, उसके ट्यूबो इरप्टिव, तो ये 3 था। ये शायद एफएमजी या सीएमएस में पूछा था, एफएमजी में पूछा था शायद, ट्यूबो इरप्टिव ज़ैंथोमा, ठीक है। 3 से ई, एपो ई का डिफेक्ट, ट्यूबो इरप्टिव, ऊपर क्या था प्रूराइटिक, उसके बाद टेंडन ज़ैंथोमा, फिर ट्यूबो इरप्टिव ज़ैंथोमा। 3 तरह के ज़ैंथोमा याद रखना है, और सीक्वेंस में मैंने बोला है, इसी तरह से आपको भी बोलना है और याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम रहता है और ये सब मिस्ड हो सकता है। तो हमारा फालतू का 5 मार्क्स या नेगेटिव में फालतू चला जाएगा, ठीक है, 4 मार्क्स का नेगेटिव हो जाएगा, तो इसलिए ध्यान दो, इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। ये अपनी छोटी कॉपी, छोटी से छोटी भी कॉपी कोई है तो लास्ट टाइम में देखना है तो इसी को देखना, इस टेबल को देखना। टाइप 4 क्या है, हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया, सबसे बेसिक जो हमारा हाइपर ट्राइग्लिसरीमिया है, वीएलडीएल इसमें बढ़ जाएगा, वीएलडीएल और टीवी बढ़ जाएगा, उसमें क्या सीवी बढ़ा, टीवी बढ़ा, पहले सीसीटी बढ़ा, फिर एलसी बढ़ा, फिर वीएलडीएल, फिर सीवी, फिर टीवी। इसमें कुछ नहीं, पैंक्रेटाइटिस होता है, जैसे फर्स्ट में था वैसे ही था, बस इसमें ट्यूबो इरप्टिव ज़ैंथोमा नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो ये अपना डिफ्रेंशिएटिंग फीचर हो गया, ठीक। इसमें हेपेटिक वीएलडीएल बढ़ जा रहा है, इस वजह से डिफेक्ट हो रहा है, उसका एपोई डिफेक्ट हो रहा था, ये एलडीएल रिसेप्टर और एपो भी था, ये एलडीएल रिसेप्टर ही था, 2 टोटल एलडीएल रिसेप्टर ही डिफेक्ट है, और ये एपो C2 है, ठीक है। तो ये अपना हो गया है, दिस इज़ सो ईजी, बट ये बस कंफ्यूज करता है, क्योंकि इसके सिम्टम्स वगैरह देखिए क्लिनिकल फॉर्मेट में अपने को कंफ्यूज करेगा कि क्या था क्या नहीं था, तो इसको एक बार और रिवाइज करेंगे तो ये बन जाएगा, है ना। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो एपो लिपोप्रोटीन है, इसका एक है टेबल है, तो एपो B48 क्या फंक्शन करता है, मेनली क्या करता है, काइलोमैक्रोन जो रहता है ना अपने जीआई ट्रैक्ट में, उसको लिम्फ में भेजता है, ठीक है, ब्लड से लिम्फ में भेजने का काम इसका एपो B48 है, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। और ये कैसे बनता है, आरएनए एडिटिंग से, इसका प्रोसेस क्या है, आरएनए एडिटिंग, ये अपना क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, आरएनए एडिटिंग। एपो C2 किस में था डिफेक्ट, टाइप 1 काइलोमाइक्रोनीमिया में था, ठीक है, एपो C2 डिफेक्ट। ये क्या था, एपो C2 डिफेक्ट, इसमें हमको लाइपोप्रोटीन लाइपेज का डेफिशिएंसी हो जाता है, और एपो C2 का डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, एपो C2। लाइपोप्रोटीन लाइपेज का क्या काम था, लिवर में भेजना सारी चीज़ें, है ना, पेरिफ्री में नहीं, पेरिफ्री वाला क्या था, एलडीएल रिसेप्टर, और ये एलपीएल का डिफेक्ट हो जाएगा, तो फिर ये अपना काम ये था लेकिन ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में कन्वर्ट करना, ताकि वो एब्सॉर्प्शन में जा पाए, लेकिन यही नहीं हो पाएगा तो ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाएंगे, है ना। काइलोमैक्रोन और वीएलडीएल मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एपो C2, और यही टाइप 1 में नहीं रहता, इसलिए हाइपर काइलोमाइक्रोनीमिया हो जाता है, ठीक। तो ये हाइड्रोलाइज करता है, कट्स एंड क्लीव्स बोलते हैं इसको, कट्स एंड क्लीव्स, इसीलिए C2, ठीक, टाइप 1 में डिफेक्ट रहता है। एपो ई का क्या करता है, रेमनेंट वाला, टाइप 3 डिस बीटा लाइपोप्रोटीनिया था, E3, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है, जिसमें अपने का क्या था, ट्यूबो इरप्टिव ज़ैंथोमा था, रेमनेंट को अपटेक करता है, जो बचा कुचा जो लिपिड्स रहता है उसको भेजता है, ठीक है, अपटेक करवाता है ये लिवर में, है ना, पेरिफेरल टिश्यूज़ में, ठीक है, और एक्सक्रीट करवाता है। तो अपना क्या है, काइलोमैक्रोन रेमनेंट्स में मिलता है, वीएलडीएल है, ये सब वीएलडीएल है, वेरी लो, इंटरमीडिएट, एचडीएल, ये सब में काम आता है, इनके मेटाबॉलिज्म में काम आता है अपटेक के लिए, अगर ये नहीं रहेगा तो ये सब बढ़ जाएंगे। फिर एपो B100 का क्या काम है, एपो B100 से एपो B48 बनता है, ठीक है, एपो B100 लीवर में रहता है और एपो B48 इंटेस्टाइन में रहता है, तो ये आरएनए एडिटिंग से बनता है, इसको काटेंगे तो ये बनेगा, तो ये याद रखना। एलडीएल रिसेप्टर से बाइंड होता है तो सेल्स में जाता है, एलडीएल रिसेप्टर कहाँ था, पेरिफेरी में था, तो पेरिफेरी में अपटेक के लिए काम आता है एलडीएल रिसेप्टर में, जो हम लोग पढ़े थे 2 में, टाइप 2 में एलडीएल रिसेप्टर का डिफेक्ट था, पेरिफेरी टिश्यूज़ में जा नहीं पाता है तो सिस्टमिक में बढ़ जाएगा, तो ये एलडीएल वीएलडीएल है, ये भी एक रेमनेंट टाइप का है, लेकिन बस इसमें एचडीएल नहीं है, ठीक है, वीएलडीएल आ गया, वीएलडीएल वेरी लो और आईटी, ये तीनों हैं, बस ये एचडीएल इसमें है, एपो ई में है एचडीएल, और एपो B100 में ये तीनों आ जाएंगे। और एपो A1 मतलब बहुत अच्छा होगा, है ना, A1 नंबर है, तो एचडीएल हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये एलकैट जो रिवर्स ट्रांसपोर्ट करवाता है, हमको क्या करना रहता है, लिवर में भेजना रहता है, लेकिन एक्चुअली एपो A1 की मदद से हम क्या करवाते हैं, लिवर और इंटेस्टाइन से हम भेजते हैं जो दूसरे टिश्यूज़ में, ठीक है, बाहर भेजते हैं, तो रिवर्स
जो लेसिथाइन कोलेस्ट्रेज एसिटाइल ट्रांसफरेज, ये एलकैट होता है ना, एलकैट, इसके भी बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, टैंजेंट नॉर्म, वो सब मैं बाद में पढ़ाऊंगी। अभी हम देखते हैं कि ये एलकैट को एक्टिवेट करता है, जो कि नेसेंट एचडीएल जो रहता है एम्पीपैथिक टाइप का ऐसा, उसको मैच्योर एलटीएच में, स्पेरिकल में कन्वर्ट करता है। और ये एचडीएल अच्छा एचडीएल रहता है, जो कि अपने टिश्यूज़ में ज़रूरत रहता है, ठीक है। तो ये इसमें जाता है, ठीक है, रिवर्स ट्रांसपोर्ट होता है, का सर्कुलेशन में जाता है, ठीक है, लिवर से इसमें जाता है। तो ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ें, ApoA1, सारे लाइपोप्रोटीन्स और सारे डिसीजेस मैंने बता दिया। सो बेसिकली यही था इस सेशन में, आगे हम और डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग गाइज, बाय।